नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी बनारस वाराणसी से आप सभी दोस्तों का मैं राम अवध सिंह हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको एक नई जानकारी पेश करेंगे। आपके सामने हाजिर है, ये देखिए, एक घरेलू सामान जो हमारे किचन में उपलब्ध होता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से हम अपने गार्डन के पौधों की देखरेख कैसे करें। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे बेकिंग सोडा से हमारे गार्डन के और खेती के पौधों को क्या लाभ मिलता है, इससे हमें क्या फ़ायदा है, और गार्डन में और खेती में बेकिंग सोडा के इस्तेमाल का सही तरीका क्या है। आप इस्तेमाल का सही तरीका जानेंगे। दोस्तों देखिए, ये आपके सामने है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में मूल रूप से सोडियम कार्बोनेट तत्व पाया जाता है। बेकिंग सोडा हमारे पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसे भी हमारे रोज़ की दिनचर्या में किचन में ज़रूरत पड़ती है बेकिंग सोडा की, और बेकिंग सोडा की मदद से हम अपने विभिन्न पकवान को स्पंजी बनाते हैं। यह पकवान के स्वाद को भी बदलता है और एकदम हल्का करता है। इसी तरह से अपने हेल्थ में भी इस बेकिंग सोडा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपके चेहरे पे कील मुहांसे हो गए हैं, अगर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे तो कील मुहांसों में बहुत अच्छी राहत मिलती है। इस तरह से यह मेडिसिनल चीज़ भी है। तो दोस्तों, आपको जानकारी मिलेगी, यह केवल किचन और हमारे पर्सनल लाइफ में ही काम में नहीं आता है, बल्कि यह हमारे पेड़ पौधों में बहुत लाभप्रद है। अब इसके क्या लाभ मिलते हैं, हम आपको इसकी जानकारी देंगे। तो देखिए, बेकिंग सोडा का पहला लाभ, गार्डन में यूज होने वाला कोई भी टूल्स, जैसे कटर है, कोई भी टूल्स है जिसको हम गार्डन में इस्तेमाल करते हैं, औजार है, हथियार है, चाकू है, कैंची है, तो दोस्तों इसको हम बेकिंग सोडा की मदद से इस तरह से रगड़ के साफ कर लेते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा बेकिंग सोडा पानी में घोल करके इस तरह से इस्तेमाल करते हैं और इसका पेस्ट लगा करके अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। तो जो हम कटिंग लगाते हैं या कहीं पौधों को काटते हैं अपने औजारों से, तो उससे हमारे पौधों के ऊपर फंगस नहीं लगता है, डाई बैक की भी शिकायत नहीं आती है। तो पहला काम, हम बेकिंग सोडा से अपने औजार को साफ करते हैं। दोस्तों, अगर बेकिंग सोडा का हम किसी भी पौधे की पत्ती में छिड़काव करते हैं तो पत्तियों के ऊपर से कीड़े मर जाते हैं। इसका ये दूसरा लाभ हुआ। तीसरा लाभ, अगर हम कंपोस्ट बिन में कंपोस्ट तैयार करते हैं तो अगर उसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा का छिड़काव कर देते हैं तो कंपोस्ट के प्रोसेसिंग के दौरान जो बदबू निकलती है वह बदबू एकदम से समाप्त हो जाती है। दोस्तों देखिए, इसका अगला काम, इसके बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से हम बड़े आराम से अपने गार्डन की घास फूस को, खरपतवार को साफ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी पौधे की ग्रोथ रुक गई हो तो पौधे की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से हमारे पौधों की रुकी हुई ग्रोथ चालू हो जाती है और पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है। यदि किसी पौधे में फल और फूल नहीं बनते हैं तो बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से जिस पौधे में कभी भी फूल और फल नहीं बना, उस पौधे में भी फूल और फल बनने लगते हैं। दोस्तों, अगला फ़ायदा, बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से हमारे पेड़ पौधों की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमारा पौधा इतना मजबूत बन जाता है कि उस पर किसी भी तरह के रोग का, कीट का, फंगस का, वायरस का असर नहीं होता है। दोस्तों देखिए, हमारे गार्डन में अक्सर फंगल डिजीज़ लग जाती है, तो अगर हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं तो बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से फंगल डिजीज़ में रुकावट होती है, जितना लग गया है वहाँ तक रुक जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से बेकिंग सोडा के बहुत सारे फ़ायदे हैं और आगे हम आपको बताएंगे कि बेकिंग सोडा का अपने गार्डन के पौधों में, अपने खेती के पौधों में कैसे हम इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आप इस्तेमाल करने का तरीका जानेंगे, कई तरीके बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपना कमेंट दीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, अपने वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों देखिए, बेकिंग सोडा का पहला इस्तेमाल, जब हम किसी भी पौधे के लिए गमले की मिट्टी बनाते हैं तो दोस्तों देखिए, मिट्टी को फंगस और कीटाणुओं से फ्री करने के लिए और मिट्टी को रिचार्ज करते समय हम ये बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, 1 चम्मच सोडा लेते हैं और इस तरह से अपनी मिट्टी में हम छिड़क देते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों इस तरह से इस मिट्टी को ऊपर नीचे करके ये मिट्टी में बेकिंग सोडा को हम मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये पहला इस्तेमाल हुआ।
दोस्तों देखिए बेकिंग सोडा का दूसरा उपयोग, ये आपके सामने मेरी कंपोस्ट बिन है। ये सीमेंट का बड़ा सा पार्ट है, इसमें हम कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं। अब कंपोस्ट खाद तैयार करने में बदबू आ सकती है, क्योंकि बरसात के दिन में बराबर इसमें नमी बनी रहती है, ज़्यादा नमी होती है, उस समय बदबू आ सकती है। तो इस बदबू से बचने के लिए हम ये बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से अपने कंपोस्ट में ये बेकिंग सोडा का ये छिड़काव कर देते हैं। दोस्तों देखिए इस तरह से छिड़काव कर देने पे हमारे कंपोस्ट बिन से बदबू नहीं आती है। बेकिंग सोडा का तीसरा इस्तेमाल, अगर किसी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है तो उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ये आप देखिए मेरे टमाटर के पौधे का ये कितना अच्छा ग्रोथ है। ये सीडलिंग तैयार किए मुश्किल से 15 दिन हुआ है। 15 दिन में आपको इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इसमें हम 3 दिन पहले बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किए थे। और दोस्तों देखिए बेकिंग सोडा के इस्तेमाल का तरीका समझ लीजिए। इस तरह से हम गुड़ाई कर देते हैं पहले मिट्टी की हल्की, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए बेकिंग सोडा की थोड़ी सी मात्रा, एक गमले में 1 ग्राम की मात्रा काफ़ी है। और इस तरह से हम ये गमले की मिट्टी में छिड़काव कर देते हैं बेकिंग सोडा का, और इस तरह से मिट्टी में हम मिक्स कर देते हैं। तो आपके जिस किसी पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है उस गमले में 1 ग्राम की मात्रा मिट्टी की गुड़ाई करिए, बेकिंग सोडा की मात्रा को मिक्स कर दीजिए, इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ होने लगेगी। दोस्तों देखिए अगला इस्तेमाल, फूल के पौधे, जिस फूल के पौधे में कली और फूल बनने में दिक्कत आती है, देखिए ये गुड़हल का पौधा है, कितना अच्छा फूल खिला है। इसके बाद आप ये कली देखिए, इधर कली देखिए, छोटे से पौधे में आप देख सकते हैं ढेर सारी कलियाँ बनी हुई हैं। तो अगर इसका आप इस्तेमाल करेंगे बेकिंग सोडा का अपने किसी भी फूल के पौधे में, तो कली और फूल बनने की प्रक्रिया दुगनी तेज़ हो जाती है। बेकिंग सोडा की 1 ग्राम की मात्रा, और इसे हम इस तरह से एक फूल के पौधे में ये इस तरह से डाल देंगे। दोस्तों आप ये गेंदा का भी फूल देख सकते हैं। ये देखिए बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से ये फूल की साइज़ कितनी बड़ी आई है। दोस्तों देखिए अगर किसी पौधे की पत्तियां पीला पड़ती हैं, देखिए ये पीली पत्ती आपको दिखाई दे रही है, तो अगर इस तरह की समस्या आपके किसी पौधे में है तो बेकिंग सोडा का आप इस्तेमाल करेंगे तो पत्तियां पीला होना बंद हो जाएगी, आपका पौधा एकदम से हरा भरा दिखाई देगा। ये देखिए मेरा नाग चंपा का फूल है, और आप ऊपर देख सकते हैं कितना अच्छा फूल बना हुआ है। तो हम अपने नाग चंपा के पौधे में भी ये बेकिंग सोडा की ये थोड़ी सी मात्रा का ये इस तरह से छिड़काव कर देंगे। तो इसे देखिए कीट को भगाने का नुस्खा, हमारे गमलों में अक्सर चींटियाँ चढ़ जाती हैं। अगर आप चींटियों से परेशान हैं तो ये काम करिए, एक कागज़ के ऊपर इस तरह से ये आप 1 चम्मच चीनी रख लीजिए, और 1 चम्मच चीनी में आपको मिला लेना है, ये देखिए ये बेकिंग सोडा 1 चम्मच। इस तरह से चीनी और बेकिंग सोडा को मिला लीजिए। मेरा ये क्रोटोन का पौधा है, काफ़ी बड़ा पौधा है, इसमें चींटियाँ काफ़ी परेशान करती हैं, क्योंकि इसी के बगल में बर्तन धोया जाता है और बर्तन धोने से जूठा काठा गिरा रहता है और चींटियाँ आती हैं। तो दोस्तों देखिए ये चीनी आधा चम्मच और आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिला करके इस तरह से अगर आप छिड़काव कर देंगे अपने पौधे के ऊपर, तो इस चीनी की मिठास से चीनी को खाने के लिए चींटियाँ आएंगी और ये साथ में खा जाएंगी बेकिंग सोडा को, और बेकिंग सोडा को खाने से बेहोश होकर वो भागने लगती हैं। तो देखिए कीड़ों को और फंगस को मारने का अगला नुस्खा आप समझ लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा हम बेकिंग सोडा लेते हैं, ये बस इतनी मात्रा लेंगे। ये देखिए बेकिंग सोडा हो गया। अब बेकिंग सोडा में हमको ये देखिए ये ऐश है, उपले की राख हो या लकड़ी की राख हो, इस तरह से बेकिंग सोडा में आप 1-2 चम्मच राख मिला दीजिए, और राख मिलाने के बाद इसे हाथ से मिक्स कर लीजिए। गुल मेहंदी का पौधा है, इसकी कुछ पत्तियों को कीड़े खा रहे हैं और कुछ पत्तियों में फंगस का असर है। तो इससे हमको बचने के लिए ये जो हमने फर्टिलाइज़र तैयार किया बेकिंग सोडा और राख का मिश्रण, तो अगर इसको हम इस तरह से इसके ऊपर ये छिड़काव कर देते हैं दोस्तों, इस तरह से अच्छी तरह से छिड़काव कर दीजिए, तो फंगस और कीट इस पौधे पे नहीं लगते हैं जहाँ पर कि हम छिड़काव कर देते हैं बेकिंग सोडा और राख को मिलाकर। दोस्तों देखिए बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, ये एक चीज़ होता है, लेकिन एक होता है बेकिंग पाउडर। आपको बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है जिसमें कि सोडियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों देखिए बेकिंग सोडा का कीटाणुओं को मारने के लिए, फंगस को मारने के लिए, क्योंकि यह फंगिसाइड का भी काम करता है, कीटाणुनाशक का भी काम करता है, तो इसका स्ट्रांग कीटनाशक और फंगिसाइड घर में कैसे तैयार करें इस बात को आप समझ लीजिए। दोस्तों देखिए ये 1 लीटर हमने पानी ले लिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन वीडियो का चल रहा है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इस बात को जानिए। ये हमने पानी ले लिया 1 लीटर। इस पानी में हम दोस्तों थोड़ा सा डालते हैं, ये देखिए ये बेकिंग सोडा। ये देखिए 1 लीटर पानी में ये मात्रा देख लीजिए, 1 ग्राम की मात्रा अंदाज से आपको इसमें डालना है, ज़्यादा मात्रा नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मात्रा डालेंगे तो देखिए ये नुकसान करता है।
बेकिंग सोडा की सही मात्रा सही है, जितना हम मात्रा बता रहे हैं आपको उतनी मात्रा का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो बेकिंग सोडा होता है मिट्टी में मिलाने के बाद मिट्टी के पीएच लेवल को बढ़ाता है। अगर मिट्टी आपकी अम्लीय है मिट्टी, कार्बनिक पदार्थों से भरपूर है, ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन आपकी मिट्टी में उपलब्ध है, तो ऐसी हालत में ज़्यादा अम्लीय मिट्टी को क्षारीय बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस बेकिंग सोडा का। लेकिन अगर आपकी मिट्टी क्षारीय है तो उसमें आप इस्तेमाल करेंगे या ज़्यादा मात्रा डालेंगे तो ज़्यादा क्षार की मात्रा हो जाएगी, फिर वो आपके पौधों के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए ये 1 लीटर पानी में हमने आपको 1 ग्राम की मात्रा डालने के लिए बताया। अगर खेती में इस्तेमाल करना है तो आपको इस घोल का ज़्यादा मात्रा तैयार करना होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने डाल दिया 1 ग्राम की मात्रा बेकिंग सोडा की। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए, नीम ऑयल। हम इस्तेमाल करते हैं नीम ऑयल का, और नीम ऑयल देखिए ये हम लेते हैं 1 ढक्कन। 1 ढक्कन का मतलब ये आप समझ लीजिए ये 5 ml की मात्रा है। अब ये नीम ऑयल हम इस तरह से पानी में डाल देते हैं। दोस्तों देखिए नीम ऑयल पानी में घुलनशील नहीं होता है। ये ओरिजिनल नीम ऑयल है, जहाँ से नीम की गुठली से नीम ऑयल निकलता है हम वहाँ से लेके आए हैं, तो ये ओरिजिनल है। इसको घोलने के लिए इसमें आपको डालना होगा ये साबुन की कुछ बूंदें, बस थोड़ा सा ही डालना है। इस तरह से साबुन की बूंदें डालिए और आप इसके बाद बड़े आराम से इसको इस तरह से घोल सकते हैं। दोस्तों देखिए अब ये घोल आपका तैयार हो गया। दोस्तों इस घोल में आपको एक चीज़ और मिलाना है, इसमें आपको डालना होगा नींबू का रस या विनेगर, क्योंकि इस बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से मिट्टी आपकी अम्लता कम होती है, क्षारीय की तरफ बढ़ती है। तो अगर आप नींबू के रस का सेवन करेंगे और विनेगर डालेंगे तो उससे आपके मिट्टी की संरचना सही बनी रहेगी। अब ये देखिए दोस्तों, नींबू में ये मेरा बड़ा सा नींबू है, ये मेरे घर के पेड़ का नींबू है, तो इसका हम रस इसमें डालेंगे। इसमें थोड़ा नींबू का रस है, देखिए इस तरह से हमने ये नींबू का रस डाल दिया। ये मेरा परफेक्ट कीटाणुनाशक बन के तैयार है। आप नींबू के स्थान पर विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसमें सिरका डालिए और इस घोल को हम भरेंगे अपने स्प्रे बाटल में। दोस्तों देखिए इस घोल का हम अपने मिर्च के पौधे पे इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए पत्तियाँ ये कितनी साफ़ सुथरी और हरी भरी हैं। ये हम इसी कीटनाशक का अपने मिर्च की पत्तियों पे ये बराबर इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए इस तरह से हम स्प्रे कर देंगे। नींबू के पौधे में आप फ्रूटिंग देख सकते हैं, कितने अच्छे फल लगे हैं। हम अपने नींबू के पौधे में भी ये इस तरह से स्प्रे कर देंगे, जिससे इसकी पत्तियाँ एक भी ख़राब ना होने पाएँ। बेकिंग सोडा से होने वाले लाभ के सारे पॉइंट्स पे हमने कवर करने की कोशिश किया, और हम कई तरीके आपको बताए कि आप बेकिंग सोडा किन किन तरीक़ों से अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे आपको क्या लाभ मिलेंगे। दोस्तों हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर कोई बात बताने में छूट गई हो तो आप उसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।